अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जी है नाश्ते का टाइम और मैं बना रही हूँ आज नाश्ता बहुत ही मज़े का। तो मैं आज बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट और मैं काफ़ी अरसे के बाद बना रही हूँ इस तरह से, यानी इस रेसिपी के साथ मैं बहुत अरसे के बाद बना रही हूँ। अपनी शादी से भी बहुत पहले मैं इस तरह से बनाया करती थी और फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं और मैं जो है वो अक्सर डाइट पे ही होती थी, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड ही करती थी। लेकिन आज शादी के बाद काफ़ी अरसे के बाद मुझे ये ख़्याल आया क्योंकि मैं इस तरह से बना कर देखूँ क्योंकि ये बहुत मज़े के लगते हैं। और मैं शादी के बाद जो है वो जिस तरह से फ्रेंच टोस्ट बनाती थी मैं वो आपको भी रेसिपी दूंगी। वो भी बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। वो जो दूध के ऊपर मलाई आ जाती है उसको उतारने के बाद उसके अंदर चीनी मिक्स करती थी मैं और वो मैं ब्रेड के ऊपर सारा स्प्रेड करके उससे जो है देसी घी के अंदर मैं टोस्ट जो है वो करती थी फ्राई, और वो बहुत मज़े के बनते हैं। मैं उसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बस ये है कि उसके लिए ढेर सारी आपके पास बलाई होनी चाहिए। मैं तो अक्सर फ्रीज़ ही कर देती थी क्योंकि मैंने देसी घी बनाना होता था, तो कभी मैं देसी घी बना लेती थी, कभी मैं जो है वो ब्रेड की इस तरह से टोस्ट बना लिया करती थी। तो अगर आपको उस तरह की रेसिपी भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर जी एक बैच जो है वो तैयार हो चुका था, अब जो दूसरा बैच है वो तैयार होने लगा था और इसमें जो है वो मेरी ब्रेड थोड़ी सी टूट गई थी। तो यहाँ पर बहुत मज़े के जो है वो टोस्ट रेडी हो रहे हैं। ये देखिए एक जो ब्रेड है वो बिल्कुल ही शहीद हो गई थी, तो बस मैं जो है कवर अप करने की कोशिश कर रही थी कि ये किसी तरह बच जाए, लेकिन वो बेचारी टूट ही गई। तो यहाँ पर जी अब ये दूसरा बैच मैंने रख दिया था और हमारे फ्रेंच टोस्ट जो है वो रेडी हो जाएंगे और हम इसको मज़े मज़े से खाएंगे और इंजॉय करेंगे। तो अगर आपका भी दिल करे इसको बनाने का तो फ़ौरन से जाएँ किचन में और टोस्ट बनाएं, मज़े मज़े से इंजॉय करें। और ये शक्ल से ही इतने मज़े के लग रहे थे और खाने में भी बहुत मज़े के थे। तो फ्रेंड्स आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अम्मी के घर और मैं मेट्रो पे बैठी हुई थी। बहुत रश था, मैं ऐसे जैसे बैठी हूँ तो उसके बाद उफ पूरी मेट्रो जो है वो फुल हो चुकी थी और मैं शुक्र करी थी कि शुक्र है मुझे सीट मिल गई, वरना मेरा तो जो हशर हो जाता। इस कदर रश था, इस कदर रश था, बहुत ज़्यादा रश था आज। तो बस यहाँ पे मैं मेट्रो में बैठ गई थी और मुझे बहुत मज़ा आता है मेट्रो में बैठने का। मैं फुल इंजॉय करती हूँ मेट्रो में बैठ के और मेरी कोशिश यही होती है कि मुझे जो है वो विंडो के साथ जगह मिल जाए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मिल जाती है, अक्सर ऐसा होता है कि नहीं मिलती। तो खैर अगर विंडो के साथ जगह नहीं भी मिलती तो फिर भी मैं वीडियो बना ही लेती हूँ ज़बरदस्ती। जो है साथ बैठी होती है, जो भी बैठी होती हैं वो बेचारी कोऑपरेट करती हैं और मैं घुस घुस के जो है ना वीडियो बना लेती हूँ और बेचारी कुछ भी नहीं कहती। तो बस अम्मी के घर पहुंच चुकी थी और थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, चाय वगैरह पी। तो यहाँ दोपहर का टाइम था और मैं तंदूर की रोटी के साथ खा रही हूँ सालन चिकन का। और ये अम्मी ने बनाया था, रेसिपी जो है वो मैंने दी थी, मैंने बताई थी, लेकिन बनाया उन्होंने था और बहुत बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का बना हुआ था। तो बस यहाँ पर मैं तंदूर की रोटी के साथ खा रही हूँ और तंदूर की रोटी मुझे बहुत पसंद है। तो उसके बाद जी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और ये है शाम का टाइम और मैं शंग्रीला पे आ गई थी क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी इनकी ब्राउनी खाने की और मैं अक्सर यहाँ से लेके खाती रहती हूँ। मुझे बहुत पसंद है इनकी ब्राउनी, इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़े की होती है। अगर आपने ट्राई नहीं की तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये वाली ब्राउनी मैंने ली थी और बहुत बहुत मज़े की थी, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है इनकी ब्राउनी, बहुत मज़े की होती है। और मैं यहाँ पर कुछ बिस्किट्स वगैरह भी देख रही थी और पतीसे वगैरह भी मैंने लिए थे यहाँ से क्योंकि वो भी मुझे बहुत पसंद है। इनकी हर चीज़ ही बहुत मज़े की होती है, चाहे वो केक हो गया, चाहे ब्राउनीज़ हो गई, चाहे बिस्किट्स हो गए, चाहे ब्रेड हो गई, कुछ भी हो गया, बहुत मज़े की होती है और बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं केक आपको दिखा रही थी, बहुत खूबसूरत केक थे और बहुत अच्छे डिज़ाइंस में थे। बस अपनी चीज़ें लेने के बाद मैं फिर घर आ गई थी और आप यहाँ पे ब्राउनी की शक्ल देख सकते हैं, बिल्कुल देखने वाली लायक थी ही नहीं क्योंकि रास्ते में सारी जो है वो ख़राब हो गई थी और मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि सारी जो है वो चॉकलेट इधर उधर लग गई थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं एहतियात से जो है उसको बाहर निकाल लिया था और बहुत मज़े की थी। और जो मेरी तरह चॉकलेट लवर हैं, जिनको चॉकलेट बहुत पसंद है, उनको तो बहुत मज़े की लगेगी और जिनको चॉकलेट नहीं पसंद तो उनको नहीं इतनी पसंद आएगी। लेकिन मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर चीज़ जो है वो चाहे केक हो, ब्राउनी हो, मुझे चॉकलेट ही पसंद है। तो बस यहाँ पे अपनी ब्राउनी इंजॉय करने के बाद मैं दोबारा बाज़ार चली गई थी क्योंकि मुझे कुछ ड्रेसेस वगैरह देखने थे। तो जो लोग शाहरुख याला में रहते हैं वो तो जानते ही होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, वो नेक्स्ट क्लिप देखकर पहचान जाएंगे। मैं गई थी अक्सा क्लॉथिंग पे और मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई करूँगी उनका स्टफ़। मैंने आज से पहले वहाँ से कोई सूट बाय नहीं किया था। पहले मैं जो है वो लेती थी इस्लामिक क्लॉथ था उससे सूट, और ड्रेसेस मैं अक्सर घर पहनने की वहीं से ही लेती थी। बाकी जो ज़्यादा फॉर्मल होते हैं या आम कैजुअल होते हैं वो मैं ब्रांड से ही लेती हूँ।
और ब्रांड्स के जो कपड़े होते हैं उनका कलर भी ख़राब नहीं होता, वो ना ही फटते हैं अगर आप रोज़ ही उनको वॉश करें चाहे। तो मैं जो है लेना चाह रही थी घर पहनने के लिए कुछ आम से कपड़े, क्योंकि आपको पता है रोज़ ही हमने कपड़े चेंज करने होते हैं और इतनी स्वेटिंग होती है और कलर जो है वो फेंट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो बस मैंने ये कहा है कि एक सीज़न चल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, एक सीज़न ना भी चलें, ये इस तरह के जो सूट होते हैं वो अगर आपके हाफ सीज़न भी चल जाए तो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि गर्मियाँ जो हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए होती हैं, सर्दियाँ जो है वो तो सिर्फ 1-2 माह के लिए ही आती हैं। गर्मियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं और इनमें आपके जितने कपड़े हों उतने कम है, लॉन के सूट तो आपके जितने भी हों उतने ही कम रहते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हुई थी और मुझे 3-4 सूट लेने थे यहाँ से, लेकिन मेरा फिर वहाँ पे जाके इरादा चेंज हो गया। मुझे स्टफ़ इनका बस ठीक लग रहा है, अभी मुझे इतना कोई ख़ास लगा नहीं है। तो फ़िलहाल मैंने एक ही ड्रेस लिया है यहाँ से, और अगर मुझे इनका स्टफ़ अच्छा लगा तो उसके बाद मैं जो है वो जाकर 3-4 ड्रेसेस और ले लूँगी। पहले मैं लेती रही थी इस्लामिक क्लॉथ हाउस से, लेकिन उनके जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा अब बेईमानी करने लग गए हैं। उनकी जो प्राइसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, लेकिन उनका जो कपड़ा होता है वो बहुत बुरा होता है। आप 3 से 4 दफ़ा पहने में ही वो फट जाते हैं कपड़े, बाकायदा फट जाते हैं वो। तो कपड़े का कलर ख़राब होना तो दूर की बात, फट ही जाते हैं वो। तो उसके बाद मैंने वहाँ से लेना ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद मैं कराची क्लॉथ हाउस से भी मैंने लिए, लेकिन मुझे इतना मज़ा नहीं आया, वहाँ पे भी कोई इतना अच्छा स्टफ़ नहीं होता उनका। मैंने अपनी अम्मी के भी 2-3 सूट वहीं से लिए थे कराची क्लॉथ हाउस से, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 बार ही पहने और दूसरी दफ़ा में ही उनकी जो ट्राउज़र था वो फट गया और मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने कहा ये अजीब तमाशा बना हुआ है, इतने इतने महंगे सूट देते हैं और इतना गंदा ये स्टफ़ दे रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। और बस फिर मैंने कहा एक ट्राई करके देखती हूँ, अगर मुझे कुछ पसंद आ गया इनका स्टफ़ तो मैं यहाँ से 3-4 सूट और बाय कर लूँगी। अगर ना पसंद आया तो फिर वही ब्रांड्स पे ही जाऊँगी। बस अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं फिर ब्रांड्स पे ही जाके लूँगी, खाड़ी से ले लूँगी या फिर बुनैंदा सतरंगी से, उनके भी अच्छे होते हैं और काफ़ी रीज़नेबल भी होते हैं। तो बस ये बात होती है कि जब आप चीज़ बाय करते हो, पैसे लगाते हो, चाहे वो 1500 का सूट है, चाहे वो 3000 का है, चाहे 4000 का है, आप पैसे देते हो उन्हें और उनका काम है कि वो आपको अच्छी चीज़ दें। लेकिन बहुत ही कम शॉप्स ऐसी होती हैं जो अच्छा स्टफ़ रखती हैं। तो लेट्स सी कि ये इनका स्टफ़ कैसा है, तो देखते हैं कि इनका स्टफ़ कैसा है। फ़िलहाल तो बस मैंने एक ही ड्रेस लिया है और मैं उसको सिलवा कर पहन के फिर आपको बताऊंगी कि इनका स्टफ़ जो है वो कैसा है, आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और जी मैं यहाँ पे आपके साथ अपना वेट लॉस कहवा शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं जो चीज़ें इसके अंदर डालती हूँ मैं आपको सब बताती हूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दिया था और उसके बाद मैंने 3 से 4 अदद इलायची डाल दी थी और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर सौंफ डाल दिए थे और हाफ़ से कम टीस्पून मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया था और उसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल किया। इतना बॉईल करना है कि जो 1 गिलास है वो हाफ़ गिलास रह जाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अंदर आपने कोई शुगर ऐड नहीं करनी, बस आपने सिंपल इसको शुगर के बगैर ही लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप कैमरे में देख कर कोई चीज़ कर रहे हो तो वो कैसी होती है। और सारा मेरा आधे से ज़्यादा कहवा तो नीचे ही गिर गया क्योंकि मैं कैमरे की तरफ देख रही थी और बस इस तरह ही होता है इस तरह के कामों में। तो यहाँ पर जी मेरा कहवा जो है वो रेडी हो चुका था और बस यहाँ पे मैं अपना कहवा पी लूँगी। और मैं 1 ही कप पीती हूँ, दिन में 2 कप नहीं पीती क्योंकि मैं चाय भी पीती हूँ विदाउट शुगर के। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।